दोस्तों बीते 10 नवंबर को टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में कंगना रनाउत ने आज़ादी को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें कंगना रनाउत ने ये बताया कि जो भारत को जो आज़ादी सन 1947 में मिली थी, वो उन भारत को भीख पर दी गई थी। भारत को जो असली आज़ादी मिली वो 2014 में मिली। तो उन्होंने क्या बताया, तो एक बार सुन लीजिए। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवा हैं। तो दोस्तों कंगना रनाउत ने ये कहा कि अब तक हमारे शरीर में जो खून तो बह रहा था, लेकिन वो उस खून हिंदुस्तानी नहीं था, और जो भारत को आज़ादी मिली थी वो तो भीख में मिली थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली। तो इनके मुताबिक 2014 से पहले जो तो कंगना रनाउत का ये कहना कि हमारी आज़ादी हमें 2014 में ही मिली, उससे पहले हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हम गुलाम भारत में जी रहे थे। तो उनका ये कहना ये देश का ही नहीं बल्कि उन हज़ारों स्वतंत्र सेनानियों का अपमान है और वीर बलिदानियों का अपमान है, जिन्होंने भारत और देश की आज़ादी और देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके मुताबिक अमर शहीद भगत सिंह जी, खुदीराम बोझ, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्ला खान जैसे वीर शहीदों ने सिर्फ भीख के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लिया। उनका ये भी कहना है कि देश के मुताबिक रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, इन्होंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ भीख के लिए अपनी जान दे रहे। दोस्तों इनके इस बयान को लेकर बीजेपी नेता और बीजेपी के सांसद जो वरुण गांधी है, उनका भी एक ट्वीट सामने आया है। तो उन्होंने अपने ट्वीट पे क्या बताया, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते। तो दोस्तों वरुण गांधी ने बताया कि कभी महात्मा गांधी के त्याग और तपस्या का अपमान, तो कभी उनके हत्यारों का सम्मान, और कभी शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्र सेनानियों की कुर्बानी का तिरस्कार। तो इसे मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह, ऐसा उन्होंने ट्वीट कर बताया है। तो दोस्तों कंगना रनाउत ने ये जो कहा है, उनके ये जो बेहुदा बयान है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।